वो इंतजार खत्म होता हुआ, वो घड़ियां खत्म होते हुए, और वो समय धीरे धीरे अब करीब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज खुशी की बात मैं बताने वाला हूँ। आप सुनकर बहुत ही खुश होंगे और आपके दिलों पर एक खुशी की लहरें गूंजेगी। दोस्तों, जैसे आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव सन 2025 इसी साल 1 से 1.5 महीने और रह गए हैं और सभी पार्टियां अपनी यात्राएं कर रही है, जनसभा कर रही है और जमीनी स्तर पर उतर कर जनता के बीच जा रही है और अपने आप को एक सेकुलरिज्म का नाम दे रही है और अपने आप को एक काबिल नेता बनने और बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इसी बीच मैं आपको बताता चलूं, खुशखबरी ये है कि खास तौर से ये खुशखबरी बिहार वालों के लिए है जो एआईएम के दीवाने हैं, एआईएम के चाहने वाले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले हैं, जिनके दिलों में एआईएम की मोहब्बत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत और एआईएम पार्टी की मोहब्बत जिनके दिलों में बसी हुई है, उनके लिए खास खुशखबरी है कि 23 तारीख को सीमांचल की धरती पर, किशनगंज की धरती पर जनाब एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैदराबाद के सांसद, काबिल नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं बिहार सीमांचल की धरती पर। दोस्तों, ये खबर सुनकर शायद आपको बहुत खुशी होगी, खास तौर से बिहार भाइयों के लिए खुशखबरी है जो एआईएम को चाहते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सीमांचल की धरती पर कदम रखने वाले हैं, किस बुनियाद पर मैं आपको बताता चलूं, यात्रा के नाम से दौरा होगा। जैसे आपको पता है कि दिल्ली और पटना की सरकारों ने सीमांचल के लोगों को धोखा दिया है और हमेशा उन्हें इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो लोग एआईएम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं, अभी भी अकड़ दिखा रहे हैं कि अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया। उनका कहना है डायरेक्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें कॉल करें। इतनी आपको घमंड हो गई है, इतनी आपको तकब्बुर हो गया है, ढोल तमाशे के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष आपकी आवाज पर पहुंचते हैं तब भी आपके कानों में आवाज नहीं जाती है। आपका कहना है कि जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं कॉल करेंगे तब तक एआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कुछ सोचेंगे, ये भी नहीं शामिल किया जाएगा, कुछ सोचेंगे। तो उस तो बात तो दूसरी तरफ जारी मैं आपको बताता करूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सीमांचल की धरती पर कदम रखेंगे, वो 23 तारीख को आ जाएंगे। उसके बाद किशनगंज जिला का दौरा करेंगे, कटिहार, ठाकुरगंज विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा का दौरा करेंगे, कोचा दामन विधानसभा का दौरा करेंगे। फिर उसके बाद किशनगंज का दौरा करते हुए फिर 25 तारीख को कोचा धामन होते हुए जोकीहाट और अररिया विधानसभा का यात्रा करेंगे और वहां पर उनकी जनसभाएं होगी। और फिर उसके बाद 26 तारीख को पूर्णिया जिला वैशाली विधानसभा का वो दौरा करेंगे। फिर उसके बाद 27 तारीख को कटिहार में एक प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद हो सकता है, अगर आगे प्रोग्राम होता है, यात्रा होती है, तो आपके बीच वो रहेगा। जहां तक अभी जानकारी आ रही है, इतनी ही जानकारी है, इतनी यात्राएं हैं और इतनी जनसभाएं हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि बिहार के अंदर एक माहौल बना हुआ है एआईएम को लेकर, हो सकता है दोस्तों फिर उसके बाद उसी 23 और 27 के बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ कैंडिडेट का ऐलान भी कर दें या तीसरे मोर्चे को लेकर भी ऐलान कर दें। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है, नई यात्रा यानी हक दिलाने की बात की जाएगी इसमें, और कुछ राजनीति मुद्दे पर यानी आने वाले विधानसभा चुनाव पे कुछ चर्चा होगी। बहरहाल क्या बातें होंगी क्या नहीं होगी वो तो आप वीडियो और फोटो के जरिए देखेंगे और आप सुनेंगे भी। आप क्या सोचते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली में? क्या आप जाना पसंद करेंगे, उनकी यात्रा में जाना पसंद करेंगे? क्या उनका आना सही है? क्या उनका वहां पर तशरीफ लाना सही है? क्या उनका आना सही है? क्या वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए सही काम कर रहे हैं?
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एआईएम के चाहने वालों के लिए, एआईएम के दीवानों के लिए ये वीडियो खास तौर से उन तक पहुंचाए जो एआईएम को चाहते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए उनके दिलों में मोहब्बत पड़ी हुई है, उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए। दोस्तों, यहाँ पर टिकट मिलना या न मिलना बड़ी बात नहीं है। अगर आप सच्चे एआईएम के दीवाने हैं, सच्चे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मानने वाले हैं, तो अगर आपको टिकट मिले या ना मिले, फिर भी आप उनके दीवाने बनकर काम करेंगे, क्योंकि पार्टी कैसे आगे बढ़े वो देखना है। हम नेता बनेंगे या मतलब हमको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से हमारी लड़ाई लड़ रही है, क्या हम उनके लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ये देखा जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में।